हेलो गाइस। मेरा नाम विशाल है और हम 2021 में ही जैक बोर्ड से पास हुए हैं और हम बीसीए कंप्लीट किए हुए हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। तो हम क्या है कि जैक बोर्ड को यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स क्या आता है, एक चैप्टर में कितना यूनिट्स है, मतलब सारा कुछ, ठीक है, और क्या क्या है उसको थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग इंट्रो भी देते हुए चलेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग जैसे यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखे हैं क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस सिलेबस है। मतलब हम लोग कंप्यूटर साइंस स्पेशली फॉर जैक बोर्ड के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना यूनिट्स है, कितने मार्क्स का पूछता है, उसमें कितना चैप्टर्स है, यूनिट्स के अंदर कितना चैप्टर्स है। तो जैसे फर्स्ट यूनिट में कुछ 8 चैप्टर्स है, ऐसे करके कुछ कुछ यूनिट्स में कुछ कुछ डिवाइडेड किया हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग अब डिस्कस करते हैं सिलेबस। उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस खत्म करने के बाद फिर अगला एक एक करके वीडियो अपलोड करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो है उसमें उप्स के बारे में पढ़ना है। उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके अंदर में कुछ 8 चैप्टर्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 यदि बात करें तो इसका नाम है C++ रिवीजन। C++ रिवीजन कहने का मतलब जो 11th का जो पार्ट था वो सारा कुछ वापस से पढ़ना पड़ेगा, किसमें, जो हम लोग का यूनिट नंबर 1 है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें, ठीक है। चैप्टर जो 2 है उसमें है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ये जो है उसी के अंदर का जो यूनिट 1 का जो टॉपिक्स आएगा वो पूरे डिटेल्स में हम लोग फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। चैप्टर 3 जो है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। चैप्टर 4 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है वो भी उप्स का ही पार्ट आता है, ठीक है। फिफ्थ है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है इनहेरिटेंस। सेवन है डेटा फाइल हैंडलिंग। और इसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो है पॉइंटर्स। और जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में टोटल 30 मार्क्स का पूछता है, राइट, ठीक है। इसमें हो सकता है कि एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है कि 28 नंबर का पूछ ले, या फिर हो सकता है उसमें 32 नंबर का पूछ ले, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, वो हमारा वो मतलब चलता है, ठीक है। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 डिस्कस करते हैं, मतलब क्या उसमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में है डेटा स्ट्रक्चर। और ये पूछता है 14 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, एरे, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 लिंक लिस्ट। स्टैक एंड क्यू। क्यू यू ई, ठीक है।
इसमें क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डेटा को स्ट्रक्चर वे से कैसे स्टोर कर, मतलब कैसे स्ट्रक्चर वे में रख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं इतना बड़ा हम लोग का प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप वो इतना फीचर्स को कैसे अपना यूटिलाइज कर रहा है, कैसे उसको यूज कर रहा है, ताकि जो डेटा को स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर सके। ऐसा नहीं हो कि पूरा मतलब जैसे तैसे स्टोर कर लिया, ठीक है, तो बाद में उसको प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करके स्टोर किया जा सकता है डेटाबेस में, उसको पढ़ते हैं। फिर इसमें बात कर ले यूनिट नंबर 3 का, तो इसमें पढ़ना है डेटाबेस एंड सीक्वेल। डेटाबेस एंड एसक्यूएल, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि शॉर्ट इसको स्टैंडर्ड वे में सीक्वेल बोलते हैं। इसमें 2 चैप्टर है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, चैप्टर 2 है सीक्वेल। डेटाबेस कॉन्सेप्ट वही बात है कि डेटा को डेटाबेस में कैसे अच्छे तरह से स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। सीक्वेल यानी कि कमांड होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है कि उसमें जो स्टोर करना है या फिर वहां डेटा जो निकालना है उसका कुछ रूल्स होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए उसका कुछ सिंटैक्स होता है। जैसे हम लोग अभी C++ में प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ रूल सिंटैक्स होता है, उसको फॉलो करते हैं। सेम यहाँ पे डेटाबेस का सीक्वेल का कुछ कमांड्स होता है, राइट। ये पूछता है हम लोग को 10 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करें चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 का, तो बुलियन अलजेब्रा। ये पूछता है 8 मार्क्स का। इसमें के मैप का कुछ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 जो है वो है नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है। नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी है 8 मार्क्स का। यदि आप पहले बताते हैं यूनिट 5 में क्या है। यूनिट 5 में नेटवर्किंग यानी टोपोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यदि आप सारा को जोड़िएगा, जैसे क्या था, फर्स्ट वाला यूनिट नंबर 1 था 30 मार्क्स का, 2 था 14 मार्क्स का, उसके बाद यूनिट नंबर 3 था 10 मार्क्स का, और ये 4 और ये 5, इसको ऐड करिएगा तो 12 70 मार्क्स का आता है। जैसे हम लोग को पता है कि ये 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, राइट। तो इसमें हम लोग 70 मार्क्स का पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजेब्रा से। बुलियन अलजेब्रा में ट्रूथ टेबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, के मैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग भी साथ साथ करेंगे। मतलब साथ साथ करने का मतलब जब इसको खत्म होने के बाद, मतलब जब हम लोग कोड कर रहे होंगे, जिस हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, उस हम लोग प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो क्या होगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा साथ में, और थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगा। इन फ्यूचर यदि आप लोग को फिर BCA करना हो या फिर बीटेक करना हो, तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आपको फिर से वहां जाके C++ या फिर C सीखना होता है, जिसको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ना है वो वापस से आपको कॉन्सेप्ट वहां पढ़ना पड़ता है। तो अभी यदि आप लोग सीख लीजिएगा तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। मतलब बाद में वहां पे आपको डिफिकल्टीज नहीं होगा, बाकी लोग स्टूडेंट से, जो भी आपका बैचमेट रहने वाले, जो कोर्समेट रहने वाली है, उससे आप लोग बेहतर रहिएगा। सो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू so much to watch this video and we will connect very soon. Thank you.